नमस्कार। आप सबको स्वागत है आज के इस सेशन में मेरे चैनल में। जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक एक डेली प्रैक्टिस सीरीज निकालेंगे एआईटीटी एग्जाम के लिए। जो बच्चे हैं एआईटीटी देने वाले, आईटीआई वाले के बच्चे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सीरीज निकालेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सीरीज हमने डाला था फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए, वो ट्रेड था फिटर का। आज हम से वही ट्रेड फिटर का सेकेंड ईयर बच्चों के लिए पहला फर्स्ट जो सीरीज है वो डालते हैं एग्जाम के लिए। और उसके बाद हम ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन डेली डिस्कस करके हुए। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो नीमी और भारत स्किल से डायरेक्टली लिया है। मेरा सिर्फ एक प्रयास है वो क्वेश्चन को आपके पास पहुंचाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन ही आपके सीबीटी एग्जाम में आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जैसे बता रखा है कि ये जो डेली प्रैक्टिस सीरीज चलेगा हर दिन, हर दिन हम ये डेली प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, जो इसमें ये अपकमिंग एआईटीटी एग्जाम के लिए है, जिसका टेंटेटिवली जून 2023 में एग्जाम होने वाला है। ये फिटर ट्रेड के लिए पहले शुरू किया गया है और सेकेंड ईयर का है सीरीज वन। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम नेमी एंड भारत के लिए क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होने वाला है वो नीमी और भारत स्किल से डायरेक्टली लिया गया है। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको वो क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी। देखिए, पहले क्वेश्चन उसका है, Which special file is used for narrow work? नैरो मतलब पतली जगह पे काम करने के लिए कौन सा स्पेशल फाइल चाहिए? इसका आंसर है पिलर फाइल। इसका जो आंसर है आज पर भारत स्किल, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिलर फाइल। दिस दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन स्लॉटेड कैस्टल नॉट? जो स्लॉटेड कैस्टल नॉट होता है उसके अंदर स्लॉट क्यों दिया गया है? इसका ऑप्शन है टू फिक्स द स्प्लिट पिंस। ऑप्शन ए उसका सही आंसर है, ऑप्शन ए टू फिक्स द स्प्लिट पिंस। नंबर 3 का जो क्वेश्चन आता है वहां आता है क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज? ये जो लिमिट गेज दिया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, इसका नाम प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्यों पड़ा मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, जनरली जो लिमिट गेज होता है उसका दो एंड होता है, एक गो एंड होता है और एक नो गो एंड होता है। वो दोनों तरफ होता है, आगे वाले और पीछे वाले दोनों तरफ होता है। एक का तरफ गो एंड है और एक तरफ नो गो एंड होता है। लेकिन ये जो इमेज यहाँ डाला गया है इसमें देखिए एक ही तरफ दोनों है, ये गो एंड है, ये नो गो एंड है। ये प्रोग्रेस होके आता है, मतलब एक साथ एक के बाद आता है, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक इमेज दिखाया गया है, ये इमेज का नाम क्या है वो पूछ रहा है। ये इमेज का नाम क्या है? ये है रिंग गेज। देखिए, ये रिंग की तरह हुआ है और ये एक्सटर्नल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए, कोई शाफ्ट को मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। इसका आंसर है, सही आंसर है रिंग गेज। तभी 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which gauge is used to check the gap between the meeting part? दो मीटिंग पार्ट, अर्थात वो जो देखिए मैं हाथ दिखाता हूँ, अगर मेरा ये हाथ एक पार्ट है, ये हाथ और एक पार्ट है, यहाँ अगर ये मेट होता है मतलब आपस में जुड़ता है, उसके अंदर का अगर कुछ गैप रहता है, वो गैप को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा गेज यूज करते हैं? उसको हम बोलते हैं फिलर गेज। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर है, और उसका हम बोलते हैं फिलर गेज। अभी चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which material is used to clean the slip gauge? हम जो स्लीप गेज, देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का ये कवर हो चुका होगा, पहले से कवर हो चुका होगा आपके आईटीआई में।
तो इसीलिए आपको जब मैं स्लीप गेज, फिलर गेज ऐसे बोलता हूँ, जो नाम बोलता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होगा है ना, व्हिच मेटल इज यूज टू क्लीन द स्लीप गेज। जो स्लीप गेज होता है उसको क्लीन करने के लिए उस ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा हम यूज करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम उसमें यूज करते हैं। अभी 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच मेटल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। जब हम लैपिंग प्लेट यूज कर चुके होंगे, मतलब चार्जिंग कर चुके होंगे, उसके बाद उसको वॉश करने के लिए इसमें से कौन सा चीज को हम इस्तेमाल में लेते हैं। उसका सही आंसर है केरोसिन, ऑप्शन बी केरोसिन। अब हम लैपिंग प्लेट को वॉश करने के लिए केरोसिन को यूज में लेते हैं। अभी चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ। इसमें है व्हिच मेटल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रोस्ट। इसमें से इसे कौन सा मेटल है व कौन सा चीज है जिसको हम स्लिप गेज में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रोस्ट। मतलब जो जंक होता है, जो जंक से बचाने के लिए स्लिप गेज को हम इसमें से क्या यूज करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, पेट्रोलियम जेली। अभी हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ड द स्लिप गेज फ्रॉम द पर्टिकुलर डायमेंशन। एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए क्या प्रोसीजर है जिसमें से हम स्लीप गेज को बिल्ड करना शुरू करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्टिंग विद स्मॉल स्लीप गेज। उसमें सबसे छोटा वाला जो स्लीप गेज है उसमें से ही स्टार्ट शुरू करते हैं। अभी 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। 10 नंबर में ये जो इमेज दिया हुआ है इसका नाम क्या है, वो पूछ रहा है। इस गेज का नाम क्या है, क्या है। इसके आंसर है ऑप्शन डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। 10 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। देखिए आप लोग जब याद रखेंगे ना क्वेश्चन के साथ ऐसे ए बी सी डी करके याद मत रखिए, उसका आंसर याद रखिए। मैं बोल रहा हूँ ना ऑप्शन डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। डी आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ढूंढने में इजी होगा, और उसका नाम में बोलता हूँ, ये जो चीज है उसका नाम में बोलता हूँ। आप वैसे ही याद रखना, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो आप याद रखेंगे ये जो इमेज है ये एडजस्टेबल स्नैप गेज का है। ऐसे अगर याद रख लेंगे ऑप्शन डी, अगर परीक्षा में ये ऊपर नीचे हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी। ये इधर जो 4 फिनिशिंग प्रोसेस दिया हुआ है उसमें से कौन सा हाई डिग्री फिनिश के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है फाइलिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग एंड ऑप्शन डी लैपिंग। ये पूरा इजी है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, लैपिंग। अभी 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच इज द abrasive used for lapping soft steel and non ferrous metal। इसमें से कौन सा ऐसा abrasive है जिसको हम नॉन फेरस मेटल एंड सॉफ्ट स्टील को मतलब लैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। उसका ऑप्शन है डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। ऑप्शन डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट के सरफेस में क्यों ग्रुप्स दिया जाता है। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे अगर स्क्वायर शेप का होता है लैपिंग प्लेट, इसमें ऐसे ऐसे ग्रुप कटिंग होता है, ऐसे ऐसे ग्रुप कटिंग होके रहता है। तो ये क्वेश्चन हमको पूछा है कि क्यों ये ग्रुप कटिंग होता है। उसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, टू रिटेन द abrasive। मतलब यहाँ लैपिंग करने के लिए जो abrasive दिया जाता है या लैपिंग प्लेट को चार्ज किया जाता है abrasive से, यहाँ पे abrasive को वो पकड़ के रखेगा, मतलब रिटेन करके रखेगा, इसीलिए उसमें ग्रुप दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये कौन सा मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग में ये जो इमेज दिखाया हुआ है ये कौन सा मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इसमें यूज हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पैक कार्बोराइजिंग। इसको हम पैक कार्बोराइजिंग बोलते हैं। अभी चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। उसके क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। यहाँ जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पे जो सरफेस को हार्डन कर रहे हैं इसका मेथड क्या है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फ्लेम हार्डनिंग। इसको हम फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए फ्लेम निकलता होगा और ये फ्लेम से ये ऊपर हम इस मेटल को हार्डन करते हैं, उसको हम फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। अभी चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में
हमको पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। हमको ये क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम रीहीटिंग करते हैं एक हार्डेंड स्टील को बिलो मतलब 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसको प्री हीट करते हैं, दोबारा हीट करते हैं और उसको कूलिंग करते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है टेम्परिंग, ऑप्शन सी। अभी 17 नंबर में चलते हैं। व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन द स्टील? एक स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस को हम क्यों करते हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस एंड टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस को करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिंग इन ए स्टील? ए स्टील को क्यों एनालिंग करते हैं हम? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। देखिए स्टील के अंदर जब स्टील बनता है, जब उसका मैन्युफैक्चर होता है, कभी कभी इंटरनल स्ट्रेस रह जाता है उसमें, तो इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम एनालिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अभी 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द की? ये जो की इधर दिया गया है उसका नाम क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फीदर की। आंसर है ऑप्शन बी, फीदर की। अभी 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ की? हम की को क्यों यूज करते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है टू ट्रांसमिट टर्क्यू। जो टर्क होता है ना, जो पावर ट्रांसमिट होता है, जब जो टर्क ट्रांसमिट होता है ड्राइवर से ड्रिवन के होल से आपको उसमें लिए उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। उसका आंसर है ऑप्शन ए, टू ट्रांसमिट द टॉर्क। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द की वे टेपर? अगर टेपर की वे हम यूज करते हैं उसका रेशियो क्या है? यहाँ पूछ रहे हैं 1:100। टेपर की का रेशियो 1:100 होता है। तो आशा करता हूँ ये जो 21 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है उसको आप लोग अच्छे तरह से इस वीडियो को देखेंगे और उसको याद रखेंगे। ऐसे एक दिन हम फर्स्ट ईयर का, एक दिन सेकेंड ईयर का करते करते जून तक जाएंगे और आपका एग्जाम से पहले ये पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।